मूवी में हमें 1719 की कहानी दिखाई जाती है, जिसकी शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है नारो। वो एक अमेरिकन ट्राइबल थी। उसे जड़ी बूटियों और औषधियों के बारे में काफी नॉलेज थी, पर वो अपने भाई ताबे के जैसे एक बड़ी हंटर बनना चाहती थी। एक दिन जब वो जंगल में अपने कुत्ते सारी के साथ एक हिरन का पीछा कर रही थी, तो उसे आसमान में कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो कोई थंडर बर्ड है, और जब वो अपने भाई को आके ये सब बताती है कि उसने आज एक थंडर बर्ड देखा और वो उसे मार के खुद को काबिल साबित करेगी, तो उसका भाई उससे कहता है कि उसे उसका शिकार करना होगा जिसकी वो चारा है। जब वो वापस घर आते हैं तो उसे पता चलता है कि उसके कबीले के एक आदमी पे एक पहाड़ी शेर हमला कर दिया है और वो उसे अपने साथ लेके गया है। सब लोग उसे बचाने के लिए तैयारी करते हैं। तभी नारो कहती है कि वो भी सबके साथ जाएगी, पर बाकी लोग मना करते हैं। पर टाबे उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि नारो को जड़ी बूटियों की जानकारी थी। फिर सब लोग उसे ढूंढने निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जंगल में एक सांप एक चूहे पे हमला करता है। तभी वहाँ एक अदृश्य चीज आती है और वो सांप को मार देता है। इधर उन लोगों को उनके कबीले का आदमी बहुत ही घायल स्थिति में मिलता है। नारो उसे कुछ दवाइयाँ देती है और फिर वो लोग उसे अपने साथ वापस गांव लेके जाते हैं। पर टाबे जंगल में रुक के उस शेर का शिकार करना चाहता था। इधर नारो को जंगल में बहुत अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। उसे रास्ते में एक बहुत बड़े जानवर के पैर के निशान मिलते हैं और सांप के टुकड़े भी मिलते हैं। इसीलिए वो टाबे को ये सब बताने उसके पीछे जाती है। पाके भी उसकी मदद के लिए उसके साथ जाता है। वो टाबे को समझाने की कोशिश करती है कि वो निशान भालू के नहीं है, पर टाबे उसे पहले शेर को शिकार करने को कहता है। वो कहता है कि यही मौका है उसे खुद को साबित करने का। फिर तीनों मिल के शेर को मारने के लिए एक जाल बिछाते हैं, पर शेर पाके को मार देता है। इधर नारो जब शेर से लड़ती है, तभी उसे दूर जंगल में एक वापस से वो चमकती हुई चीज दिखती है और उसका ध्यान भटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसका भाला उस शेर को लग जाता है। अगली सुबह उसकी नींद उसके घर में खुलती है। उसकी माँ उसे बताती है कि टाबे कल उसे बेहोशी की हालत में घर ले आया, पर वो बार बार जंगल में जाने को कहती है, क्योंकि उसे यकीन था कि जंगल में कुछ और है। तभी टाबे उस मरे हुए शेर को अपने साथ ले आता है। सब जश्न मनाते हैं और टाबे को उस कबीले का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। अगली सुबह नारू और सारी दोनों उस चीज के बारे में और पता करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में उसे एक पेड़ पे हरे रंग का खून दिखता है। पहाड़ी के दूसरी तरफ उसे बहुत सारी मरी हुई भैंसें मिलती हैं, जिनकी स्किन निकाल दी गई थी। वो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। वहाँ से जाने के बाद वो एक दलदल में फंस जाती है। फिर बहुत मुश्किलों के बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है। कुछ देर बाद वो दोनों पत्थर के ऊपर से एक भालू को एक हिरन को खाते हुए देख रहे थे। तभी भालू उनकी महक सूंघकर उनके पीछे आता है। ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर नारो पानी में तैर के कुछ लकड़ियों के गट्ठर के नीचे चली जाती है और जैसे ही भालू उस पे हमला करने जाता है, वही अदृश्य चीज भालू पे हमला कर देती है और उस भालू को मार देती है और उसके खून से उसका शरीर दिखने लगता है। उसका शरीर इंसान जैसा दिखता है, पर वो इंसान नहीं रहता है, वो एक एलियन रहता है। नारू ये सब देख के वहाँ से भाग जाती है। जंगल में उसे कबीले के कुछ लोग मिलते हैं जो उसे ही ढूंढने आए होते हैं, पर वो जाने से मना करती है और वो उन सबको उस एलियन के बारे में बता देती है। पर वो लोग उसे बच्चों की कहानियां समझ के मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे जबरदस्ती घर ले जाने की कोशिश करते हैं। पर जब वो नहीं मानती है तो वो नारू को बांध देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी को वो एलियन लेजर से निशाना लगा के मार देता है। फिर बाकी दोनों भी उस एलियन से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो एलियन उन दोनों को भी मार देता है। नारो मौका पाके वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो एक फंदे में फंस जाती है। तब तक वो एलियन भी उसके पास पहुँच जाता है, पर वो उसे मारता नहीं है, क्योंकि उसे उससे कोई खतरा महसूस नहीं होता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ कुछ फ्रेंचमैन आते हैं और उसे पकड़ के अपने साथ लेते जाते हैं। उनका ट्रांसलेटर नारू से उस एलियन के बारे में पूछता है, पर जब वो मना कर देती है, तब वो लोग जो पहले ही उसके भाई को पकड़ लिए थे और उस एलियन को पकड़ने के लिए उन दोनों को चारा बनाते हैं और उन्हें जंगल के बीचों बीच बांध देते हैं। फिर एलियन जब आता है तो वो बहुत सारे फ्रेंचमैन को मार देता है। वो लोग बहुत तरकीब लगाते हैं, पर वो उनके हर तरकीब को फेल कर देता था। उसके पास बहुत सारे एडवांस्ड वेपन्स थे, जिनकी वजह से वो सबको मार देता है। मौका पाके नारू और टाबे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नारू सारी को छुड़ाने फ्रेंचमैन के कैंप जाती है। वहाँ भी उसकी बहुत लड़ाई होती है। कुछ देर बाद वो ट्रांसलेटर आता है। उसका एक पैर आधा कट चुका
नारू से दवाइयों की मदद मांगता है और उसके बदले में उसे बंदूक चलाना सिखाता है। नारू उसके ब्लड को ठंडा करने वाली एक जड़ी बूटी दे देती है और चली जाती है। कुछ देर बाद जब वहाँ एलियन आता है तो ये ट्रांसलेटर मरने की एक्टिंग करके जमीन पे लेट जाता है। एलियन ठंडे खून को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और वो वहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त वो अपना पैर ट्रांसलेटर के कटे हुए पैर पे रख देता है, जिसकी वजह से उसकी चीख निकल जाती है और वो एलियन उस ट्रांसलेटर को मार देता है। तब तक सारी उस पे भूखने लगता है। वो अपने मास्क से उस पे निशाना लगाता है। तभी टाबे पीछे से उस पे हमला करके उस एलियन के मास्क को गिरा देता है। यहाँ नारू को पता चलता है कि उसके मास्क से निकलता हुआ लेजर जहाँ भी पॉइंट करता है उस एलियन का तीर वहीं लगता है। फिर टाबे और एलियन के बीच बहुत लड़ाई होती है, पर लास्ट में वो टाबे को भी मार देता है। नारू भाग जाती है। उसे जंगल में वहाँ वो आदमी मिल जाता है जो उसके भाई को पकड़ा था। वो उसका एक पैर काट देती है और उस पैर को एलियन का चारा बना के उसको उल्लू बनाती है। वो फ्रेंचमैन के सामने एक अनलोडेड गन रख देती है और खुद खून को ठंडा करने वाला बूटी खा लेती है ताकि अगर एलियन आए तो वो उसे ना देख पाए, और उसका प्लान काम कर जाता है। जैसे ही फ्रेंचमैन उस अनलोडेड बंदूक से नारू पे हमला करता है, एलियन को लगता है कि वो उसको मार रहा है और फिर वो एलियन उस फ्रेंचमैन को मार देता है और पीछे से नारू उस एलियन पे बंदूक से हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसका मास्क गिर जाता है और वो मास्क लेके उस दलदल वाली जगह पे भाग जाती है और उस मास्क को दो पत्थर के बीच में रख देती है और वो एलियन खून और उस आदमी के पैर को देख के उस दलदल वाली जगह पे आ जाता है। उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। बिना मास्क के वो एलियन बहुत ही वीक हो जाता है और लास्ट में वो दलदल में गिर ही जाता है, पर वो बहुत कोशिश करता है बाहर निकलने की। और जैसे ही वो अपने वेपन से नारू पे हमला करता है, उसके मास्क के निशाने की वजह से उसका शॉट उसको खुद ही लग जाता है और वो मर जाता है। फिर नारू उस एलियन के सिर को काट के अपनी काबिलियत प्रूफ करने के लिए उसे अपने कबीले में ले आती है और फिर नारू को उस कबीले का नया उत्तराधिकारी बना दिया जाता है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।